बहुत समय पहले की बात है। एक गांव में एक परिवार रहता था। बहुत ही गरीब था। इतना गरीब परिवार था, अगर सुबह का खाना मिल जाए तो शाम को मिल पाना मुश्किल था, और अगर शाम को खाना मिल जाए तो सुबह को मिल पाना मुश्किल था। उस घर में एक माँ और 3 बच्चे रहते थे। इसमें से एक बेटी की उम्र लगभग 4 साल की थी और 2 बच्चे जुड़वा हुए थे जिनकी उम्र 1 वर्ष की थी। इसमें एक लड़का और एक लड़की थी। जुड़वा बच्चों के जन्म लेने से पहले उनके पिता का देहांत हो चुका था। अब घर की और बच्चों की पूरी जिम्मेदारी माँ के ऊपर आ गई थी। माँ अब बच्चों को भी संभालती है और मजदूरी भी करती है, जिससे 2 वक्त का भोजन नसीब हो सके। उससे बेसहारा और लाचार माँ को अब बहुत चिंता सताने लगी कि अब कैसे क्या करूं। शरीर से भी बहुत कमज़ोर थी। काफ़ी चिंताओं ने घेर लिया था। वह चिंताओं की वजह से धीरे धीरे बीमार पड़ने लगी। हालात ऐसे हो गए कि पता नहीं कि कब उन छोटे छोटे बच्चों की माँ के प्राण निकल जाएं। और ऐसा ही हुआ। जब उसका अंतिम समय आया तो यमराज ने अपने एक दूत से कहा कि तुम पृथ्वी अथवा मृत्यु लोक में जाओ। उस स्त्री की सांसें पूरी हो चुकी हैं, उसके प्राण लेकर के आओ। यमराज का आदेश पाते ही एक दूत चल दिया। यमदूत जब उस स्त्री के घर पहुंचा तो वहां का दृश्य देखकर यमदूत के रोंगटे खड़े हो गए। वह देखता है कि उस घर के आंगन में एक माँ अचेत अवस्था में पड़ी हुई है जो मर चुकी है, और उसके पास में 3 बच्चे हैं जिसमें एक बच्ची बुरी तरह से चिल्ला चिल्ला कर रो रही है। एक छोटा सा बच्चा रो रो कर वहीं पर सो गया है। एक सबसे छोटी बच्ची उस मृत स्त्री की छाती से चिपक कर अभी भी दूध पी रही थी। ऐसा भयानक और करुणामय दृश्य देखकर यमदूत भी एक बार कांप गया। उसके मन में दया का सागर उमड़ आया। वह सोचने लगा कि अगर मैं इस स्त्री के प्राण ले गया तो इस छोटे छोटे बच्चों को कौन संभालेगा और कौन इनका पालन पोषण करेगा, कौन इनकी देखभाल करेगा। लेकिन यमदूत के मन में फिर एक विचार आया, अगर मैं इनके प्राण नहीं ले गए तो यमराज हमको बिना सजा दिए नहीं छोड़ेंगे। लेकिन अंत में यमदूत ने एक कड़ा फैसला किया कि जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अब मैं इस स्त्री के, इन बच्चों की माँ के प्राण नहीं ले जाऊंगा। और अंत में यमदूत वहाँ से खाली हाथ चला जाता है और यमलोक में पहुंचकर यमराज के सामने नतमस्तक होकर खड़ा हो जाता है। जब यह यमराज ने उसको खाली हाथ देखा तो यमराज ने उससे पूछा कि तुम खाली हाथ क्यों आ गए? तुम्हें मैंने उस स्त्री के प्राण लेने भेजा था, क्यों नहीं लेकर आए? तब यमदूत हाथ जोड़कर बोलता है कि महाराज, वहां का दृश्य देखकर जहां पर एक स्त्री अपने आंगन में मृत अवस्था में पड़ी हुई थी, उसके 3 बच्चे थे, जो एक बच्ची चिल्ला चिल्ला कर रो रही थी और एक बच्चा रोते रोते जमीन पर सो गया था, जिसके आंसू वहीं जमीन पर सूख गए, और एक सबसे छोटी बच्ची जो अभी भी उस मृत स्त्री की छाती से चिपक कर दूध पी रही थी। ऐसा दृश्य देखकर मुझे उस पर दया आ गई कि क्यों ना इस स्त्री को और कुछ टाइम दिया जाए, जिससे ये अपने बच्चों का पालन पोषण ठीक से कर सके। यमदूत कहता है कि अगर आप भी होते, आप भी ऐसी स्थिति को देखकर शायद यही करते। यमराज को गुस्सा आ गया। अरे मूर्ख, तूने उस परमपिता पर ब्रह्मा के लेख को बदलने की कोशिश की है। तू बहुत ज्ञानी हो गया है, तू भगवान से बढ़कर हो गया है। तूने भगवान के नियमों का उल्लंघन किया है, तुझे इसकी सजा जरूर मिलेगी, और तेरी सजा होगी तूने जिन पर दया की है उन्हीं इंसानों के बीच में तुझे फेंक दिया जाएगा, उसी मृत्यु लोक में तुझे फेंक दिया जाएगा। फिर यमराज से यमदूत पूछता है कि महाराज, मुझे इस पाप से मुक्ति कैसे मिलेगी? तब यमराज ने कहा कि जब तक तू अपनी इस मूर्खता पर 3 बार जोड़ जोड़ कर हंस नहीं लेगा, तब तक तेरी मुक्ति नहीं होगी। इतना कहकर यमराज ने यमदूत को मृत्यु लोक में फेंक दिया। उस समय मृत्यु लोक में बहुत तेज सर्दी पड़ रही थी। तभी एक व्यक्ति अपने बच्चों के लिए सर्दी के कुछ कपड़े लेने बाजार जा रहा था। तभी उसको एक सड़क के किनारे एक व्यक्ति नग्न अवस्था में पड़ा दिखाई देता है। वह व्यक्ति और कोई नहीं, यमलोक से फेंका हुआ यमदूत ही था, क्योंकि जब इंसान मृत्यु लोक में आता तो नग्न अवस्था में ही आता है।
वह आदमी उस व्यक्ति के पास जाता है और देखता है कि वह इस सर्दी से बुरी तरह से कांप रहा है। उस यमदूत को भी वह अपना कंबल दे देता है, जिससे उसको सर्दी से कुछ राहत मिलती है। फिर वह यमदूत उस व्यक्ति से कहता है कि मुझे बहुत ज़ोर से भूख लग रही है, हो सके तो मुझे कुछ खिला दीजिए। तब उसने बाजार से कुछ उसको खाना खिलाया और चल दिया। तभी यमदूत कहता है कि मेरे पास रहने के लिए ना कोई जगह है और ना ही कोई घर है। तो यह व्यक्ति कहता है मेरे पास एक छोटा सा घर है जहाँ पर हम अपने परिवार के साथ रहते हैं और आप भी रह सकते हैं। यमदूत उसके घर पर रहने के लिए तैयार हो जाता है। फिर उस व्यक्ति ने अपने बच्चों के लिए कपड़े न लेकर उस यमदूत के लिए कुछ कपड़े खरीद लिए। अब जो भी उस व्यक्ति के पास पैसे थे उस यमदूत के कपड़े खरीदने में खर्च हो गए। अब वे दोनों घर चल दिए। तो रास्ते में वह व्यक्ति यमदूत से कहता है कि देखो भाई, अगर मेरी पत्नी मुझसे बहुत चिल्लाएगी, बुरा भला कहेगी, लेकिन तुम चुप रहना, क्योंकि मेरे पास जो पैसे थे वह मैंने तुम्हारे ऊपर खर्च कर दिए। यमदूत अपने मन में सोचता है कि तुम्हें क्या पता कि तुम्हारी किस्मत चमकने वाली है। तब तक वह व्यक्ति अपने घर पहुंच जाता है। जब उसकी पत्नी ने देखा तो वह कहने लगी कि बच्चों के कपड़े कहाँ हैं और यह आदमी कौन है। तब उस व्यक्ति ने सारी घटना कह सुनाई। सारी घटना सुनाने के बाद उसकी पत्नी ने अपने पति को बहुत बुरा भला कहा, बहुत खरी खोटी सुनाई। जब उसकी पत्नी उसको भला बुरा कह रही थी, तभी यमदूत को बहुत जोर से हंसी आ गई। तब वह व्यक्ति कहता है कि तुम हंस क्यों रहे हो। तब यमदूत कहता है कि जब मैं जोर से 3 बार हंस लूँगा तब मैं अपने हंसी का कारण तुम्हें बता दूंगा। यमदूत को तब पहली बार ही हंसी आई थी। यमदूत यह सोचकर हंस रहा था, यह औरत चंद पैसों के लिए अपने पति को कितना भला बुरा कह रही है। इसको ये नहीं दिखाई देता है कि उसके घर में स्वयं यमदूत चलकर आया है। अब उसकी किस्मत चमकने वाली है। वह व्यक्ति बहुत ही छोटी जात का था। उसका व्यवसाय, उसका काम जूते चप्पल बनाने का था। वह एक मोची का काम किया करता था। अब यमदूत ने भी जूते चप्पल बनाने का काम सीखना शुरू कर दिया। यमदूत कुछ ही दिनों में जूते चप्पल बनाने में माहिर हो गया। वह यमदूत इतना अच्छा जूते चप्पल का कारीगर बन गया जहाँ पर उस मोची का काम बहुत कम चलता था। यमदूत के काम करने के बाद बहुत ही तेज़ी से उसका काम चल पड़ा। अब वहाँ के ज़्यादातर लोग उसके यहाँ जूते चप्पल बनवाने आने लगे। यहाँ तक कि राजा महाराजा सेठ साहूकार भी उसके यहाँ जूते बनवाने लगे। देखते ही देखते वह व्यक्ति बहुत बड़ा आदमी बन गया। एक समय की बात है, वहाँ के राजा का एक मंत्री चमड़ा लेकर आया और यमदूत के मालिक से कहता है कि राजा के लिए इस चमड़े के जूते बनवाने हैं, लेकिन ध्यान रहे चमड़ा इतना ही है, गलती से भी इस चमड़े की चप्पल मत बना देना, यह बहुत ही कीमती चमड़ा है। मंत्री इतना कहकर चला जाता है। फिर यमदूत के मालिक ने यमदूत से कहा कि देखो भाई, राजा वाली बात है, बड़े ध्यान से इसके जूते ही बनाना, कहीं गलती से चप्पल मत बना देना। इतना कहकर मालिक भी वहाँ से चला जाता है। फिर यमदूत अपने काम में लग जाता है, लेकिन मंत्री और मालिक के इतना कहने के बावजूद भी यमदूत ने उस चमड़े की चप्पल बना डाली। जब मालिक आया और उसने उस यमदूत से पूछा कि राजा साहब की जूते बना दिए, तब यमदूत ने जो चप्पल बनाई थी वह मालिक को दिखाई। चप्पल को देखकर मालिक गुस्से से आग बबूला हो गया और यमदूत को भला बुरा कहने लगा कि तूने क्या कर दिया, अब राजा मुझे नहीं छोड़ेगा, फांसी लगवा कर ही रहेगा, यह तूने क्या कर दिया। यमदूत से बहुत उल्टा सीधा कहा, यहाँ तक कि डंडा उठाकर यमदूत को पीटने लगा। मालिक यमदूत को पीट ही रहा था, तब तक भागता हुआ मंत्री भी वहाँ पर आ पहुँचा। जब तक मालिक से कुछ मंत्री कह पाता, मंत्री बोला, अरे भाई, उस चमड़े के जूते मत बनाना, चप्पल बना देना, क्योंकि राजा की मृत्यु हो गई है। उस राज्य की एक ऐसी प्रथा थी कि जब भी किसी की मृत्यु होती थी तब उसको चमड़े की चप्पल पहनाकर अर्थी पर ले जाया जाता था। मालिक ने मंत्री की इस बात को सुनते ही उसके हाथ से डंडा छूट गया और यमदूत के चरणों में गिरकर माफ़ी मांगने लगा। तब दूसरी बार यमदूत को खूब जोर से हंसी आ गई। मालिक ने पूछा, तुम हंस क्यों रहे हो। यमदूत कहता है कि जब मैं 3 बार हंस लूँगा तब मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बता दूंगा। मालिक ने चप्पल उठाई और उस मंत्री को दे दी। यमदूत सोचने लगा कि बड़े अजीब हैं इस दुनिया के लोग।
बीते हुए कल के बारे में सोचते हैं, आने वाले कल के बारे में नहीं। सांसें अटक रही हैं और शेरवानी सिलवाने चले जाते हैं। खैर कोई नहीं, यमदूत इतना कहकर अपने काम में मग्न हो जाता है। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब यमदूत को मृत्यु लोक में आयु हुए लगभग 20 से 21 वर्ष हो गए थे। तभी अचानक से एक दिन उसके पास 2 जवान लड़कियां और एक नौजवान लड़का एक बूढ़ी रानी माँ के साथ उस यमदूत के पास आते हैं। यमदूत उनको देखकर ही पहचान जाता है कि ये तो वही लड़का और वही लड़कियां हैं जिनके कारण आज मैं सजा भुगत रहा हूँ। लेकिन इनकी माँ तो बहुत ही गरीब थी। यह तो बहुत बड़े घराने में पले बड़े मालूम पड़ रहे हैं। तभी यमदूत उस बूढ़ी रानी माँ से पूछता है कि माँ जी, यह कौन है? तब वह बूढ़ी रानी माँ कहती हैं कि ये मेरी कोई संतान नहीं थी और मेरे गांव में एक बहुत ही गरीब परिवार रहता था। उनकी 3 संतानें थी, एक लड़का और 2 लड़कियां। लेकिन उनके माता पिता की बचपन में ही मृत्यु हो गई थी। उन्हीं के 3 बच्चे हैं जो मैंने इनको बचपन में ही गोद ले लिया था और अब इन दोनों लड़कियों की यहाँ के राजा के लड़कों के साथ शादी होने जा रही है। इसलिए इनकी जूती बनवाने के लिए नाप देने आई थी। आप इनके लिए सुंदर सी जूती बना देना। इतना कहकर बूढ़ी रानी माँ वहाँ से चली जाती है। तो यमदूत को अपनी मूर्खता पर तीसरी बार हंसी आई। यह सोचकर हंस रहा था, अगर इन बच्चों की माँ आज जीवित होती तो इनकी ज़िंदगी उसी घोर गरीबी में कटती, दाने दाने के लिए मोहताज होना पड़ता। लेकिन आज उस भगवान की कृपा से एक राजा के घर में शादी होने जा रही है और अब यह एक रानी बनकर ज़िंदगी भर राज करेंगे। अब मैं इनके लिए सबसे सुंदर जूतियाँ तैयार करेंगे। तब तक मालिक बोल पड़ता कि आप क्यों हंस रहे हो भाई? तब यमदूत कहता कि अब मैं तुम्हें अपने हंसने का कारण बता दूंगा। वह कहता है कि मैं एक यमदूत हूँ और मैं अपनी सज़ा काट रहा हूँ और मेरी सज़ा यही थी कि जब तक मैं अपनी मूर्खता पर 3 बार हंस नहीं लेता तब तक मुझे मुक्ति नहीं मिलेगी। तो आज मेरी सज़ा पूरी हो गई है, मुझे इस मृत्यु लोक से मुक्ति मिल गई है। अब मैं जा रहा हूँ। और यमदूत ने अपने मालिक का धन्यवाद किया और वहाँ से चल दिया। तो दोस्तों, कैसी लगी है कहानी? अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद और अपना ख्याल रखें। जय हिंद, वंदे मातरम। ऐसी दोस्तों वीडियो सुनने के लिए बने रहिए हमारे चैनल वर्ल्ड सक्सेस 1 पर। देखते रहिए प्रतिदिन एक नई कहानी, एक नई सोच, एक नई विचार के साथ।